ना, एकला चलो, अकेले ही चलना है। और है ना, और बीते अगर आप 10 दिन को देखें तो हमारा जो सफ़र रहा वो कुछ ऐसा ही रहा। आई मीन ग्लोबल मार्केट से हमारी पैरिटी नहीं थी, बट एक चीज़ अच्छी है, परसों की तेज़ी ने, कल की तेज़ी ने थोड़ी सी हमारी ग्लोबल मार्केट से पैरिटी बढ़ा दी है। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली संकेत कैसे हैं। कुछ देर में देखिए हम आशीष के साथ डिटेल्ड कमेंट्री समझेंगे कि यूएस मार्केट में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो करीब 40 अंकों के एक इजाफे की बात कर रहा है। हमारी कल क्लोज हुई 22466 पर। मैं एक बात शुरू में कहता हूँ इस कार्यक्रम के, हम आज यानी शनिवार या फिर मंगलवार जब ट्रेडिंग रिज्यूम करेंगे तो एक ट्रांजिशन प्रोसेस में हैं। आशीष ने जो बात कही ना, BFIS का पैसा लौट के आना, रंगत आना और 22,500, एक ये ट्रांजिशन प्रोसेस में है हम। गिफ्ट निफ्टी अभी अगर आप देखें अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यूएस मार्केट का जरा एक बार हल्का सा अगर आप देखें अंदाज़ा दीजिएगा डायरेक्टर साहब कि क्या करा उन्होंने कल यूएस मार्केट, और थोड़ा सा उसका एक सेंस लेने के बाद मैं आशीष के पास जाऊँगा। डाउ जोन्स कल अगर आप देखें स्थिर रहा करीब 1.5% ऊपर, नैस्डैक हल्का सा बैकफुट पे। तो हमारे पास जो एक वो एलिमेंट था ना, आई मीन IT को चेज करने का, वो एज ऑफ नाउ आज स्क्रीन पे विजिबल नहीं है और S&P 500 लगभग शांत, बिल्कुल शांत ट्रेड कर रहा है। तो ये है यूएस मार्केट। और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताता हूँ कि जो ये शनिवार का सेशन है, छोटा सा सेशन है, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे उसमें आज अमित सेठ, मानस जायसवाल, रचना जी, सचिन जी और गौरांग शाह, ये सब होंगे और कल के अर्निंग्स को एनालाइज करेंगे और एक ट्रेड सेटअप क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आशीष, ग्लोबल हैंडओवर की अगर मैं बात करूँ, कल डाउ स्ट्रॉन्ग था, नैस्डैक स्लाइटली बैकफुट पे, हुआ क्या? यूएस मार्केट ने रिएक्शन कैसा दिया कल? नहीं, अच्छे हैं। अपन लोग इस पूरे हफ्ते नीरज वाजपेयी से जब चर्चा कर रहे थे, बाजार सुस्त भी दिख रहे थे, वो कह रहे थे अंडरलाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है, करंट बढ़िया है, यूएस का हैंडओवर अच्छा मिल रहा है, और ऐसे ही हुआ। इवन कल का ट्रेडिंग सेशन जो था मिला जुला दिख रहा होगा आपको। कोई S&P, कोई नैस्डैक हल्के लाल में था, S&P हल्के हरे में था, डाउ फिर आउट परफॉर्म कर रहा था 1/3% उछाल के साथ। पहले दो सेशन के इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसी प्लेट को रखिएगा। ये जो 40,003 दिख रहा है, पहली बार यूएस में वो दिग्गज इंडेक्स डाउ जोन्स 40,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। इससे प्रीवियस सेशन में इंट्राडे में छुआ जरूर था 40,000 का स्तर, लेकिन पहली बार उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके सेशन की समाप्ति हुई। तो डाउ का वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है, और हो इसीलिए रहा है क्योंकि वहां पे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, अब जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई वॉलमार्ट, कोई कैटरपिलर, इस तरह के हैवीवेट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे और उसका फायदा डाउ जोन्स को मिल रहा था। ये जो मूव्स आए पिछले हफ्ते का, पिछला हफ्ता क्यों, उनके लिए तो ये था वीक पूरा परफॉर्मेंस जो था। डाउ 1.25% का गेन वीक ऑन वीक, 1.2% उछला, और ये 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग हफ्ता था जब वीक ऑन वीक उछाल के साथ, मजबूती के साथ यूएस के बाजार कामकाज कर रहे। यूएस के बाजार मतलब डाउ कामकाज कर रहा था। अच्छा, इवन S&P 1.5%, नैस्डैक 2% से ज्यादा का उछाल इस वीक डिलीवर करके गया इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में, और इनके तो फरवरी के बाद से सबसे लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक चल रही है। तो यूएस में मोमेंटम कहने का मतलब है बहुत स्ट्रांग है। हाँ, अब वहां पे बातचीत क्या चल रही है, कंसर्न्स हैं, कुछ क्वार्टर्स में कंसर्न्स हैं इस रैली की ड्यूरेबिलिटी को लेकर। वो सवाल उठते ही हैं जब इस तरह का ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिलता है। पर ध्यान रखें, कॉम्बिनेशन है, एक बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन डिसेलरेट कर रहा है, और वो फ्यूल कर रहा है इस रैली को। यूएस में हो क्या रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है और अर्निंग स्टेबिलिटी है, जस्टिफाई कर दे रही है इस तरह के उछाल को। तो वीरू, सेटअप वहां का बहुत बढ़िया है, यूएस में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं डे ऑन डे इक्विटीज में बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है।